वो ये रेडियो पाकिस्तान के इब्तिदाई दौर में सुबह की नशरियात में लाइव प्रोग्राम नशर हुआ करते थे। अच्छा, क्या बात तो हजरत बहजाद लखनवी रहमतुल्लाह अलैह लाइव पढ़ा करते थे। अच्छा। हम तो खैर अपने कम उम्री में घर पर ही सुनते थे, लेकिन रेडियो के स्टाफ के लोगों ने बताया कि जब हजरत साहब पढ़ते थे तो खुद अश्कबार हो जाया करते थे। और हाशिमी साहब उसमें एक इजाफा मैं करूं कि वो रोजाना एक ताज़ा नात पढ़ा करते थे। ताज़ा नात सही सही। लेकिन जहाँ ताज़ा की बात हुई, मैं इस पर जब सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये मदीने को जाएं, ये जी चाहता है, यही ले लीजिए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्कीम। आप जितनी बार इसे सुन लीजिए, जितनी बार पढ़ लीजिए, हर बार ताज़ा महसूस होगी। ये कैफियत कैसे आती है? सुभान अल्लाह। देखिए मैंने अर्ज किया ना कि ताल्लुक, ये जो ताजगी है, देखिए उसकी जावेदानी समझ लीजिए। जावेदानी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस कैफ में है ना, वो आपसे क्या काम ले रहा है। अच्छा, शायरी जो है असल में मसला यह है कि ये अपने क्राफ्ट में तो लफ्ज़ के सहारे आती है। ठीक है। अच्छा, जब हम कोई एक शक्ल इख्तियार करती है, जब हम किसी वालिहानपन का नाम ले रहे हैं तो हमारे लफ्जों की मोहताजी नहीं है। ठीक है, वो तो हाल का मामला है। लफ्ज तो खुद दौड़ के आ गए, यार हमें शामिल कर लो, वाह वाह वाह, इसमें शामिल कर लो, सुभान इस बात में शायद हमारा भी कोई हिस्सा हो जाए। सही। दादा ने कहा था कि आशिकों का कुल सरोसामा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दी मोहम्मद मुस्तफ़ा, ईमा मोहम्मद मुस्तफ़ा। वाह सुभान अल्लाह। मंबए इश्क़ो मोहब्बत, मज़दरे सिद्क़ो सफ़ा। क्या बात है। जा मोहम्मद मुस्तफ़ा, जाना मोहम्मद मुस्तफ़ा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो ये इसके लिए लफ्ज़ तो बयान ही नहीं हो सकता, नहीं तो कैफियत है, किस शक्ल में आ जाए, किस फॉर्म में आ जाए। सही साहब, आप जो बयान कर रहे थे उनके पढ़ने का अंदाज और अश्कबार हो जाते थे, तो कुछ याद है, समातों में कुछ ऐसी चीज है, उनका अंदाज कुछ अपना सकते हैं, हमें हमारे नाज़रीन को सुना सकते हैं कि उनका अंदाज कैसा था पढ़ने का? मतलब ये एक बड़ी अजीब सी फरमाइश मैं आपसे कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। मुझे अगर आप कुछ याद हो ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है। सुभान अल्लाह। भला और क्या हो सनाए मदीना, भला और क्या हो सनाए मदीना, के हैं दोनों आलम फिदाए मदीना, के हैं दोनों आलम फिदाए मदीना। मेरा हाथ फैला है लेकिन इलाही, मेरा हाथ फैला है लेकिन इलाही, नहीं चाहता कुछ सिवाय मदीना, नहीं चाहता कुछ सिवाय मदीना, भला और क्या हो सनाए मदीना। ज़माने की शायरी को लेकर करूं क्या, ज़माने की शायरी को लेकर करूं क्या, बना दे मुझे गदाए मदीना, बना दे मुझे गदाए मदीना। मैं रहता हूँ बेज़ार बेताब हरदम, मैं रहता हूँ बेताब बेज़ार हरदम, बराए मोहम्मद बराए मदीना, बराए मोहम्मद बराए मदीना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारे रंग मिलते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन तड़प, हिज्र और फिराक का रंग गालिब है। इसकी क्या वजह थी? कुछ आप तो उनको देखा है, कुछ बता सकें? साहब कोई लम्हा था ऐसा, और उनकी इब्तिदाई में मसलन नात गोई की तरफ तो बहुत बाद में राग़िब हुए, उनको एक इस्तराब सा पैदा हो गया था, तो हज़रत शाह तक़ी मियां सरकार के दरबार में ले जाया गया उन्हें। ये कब की बात है अंदाज़ा? ये तकरीबन कोई 1924
22-24 के दरमियान। अच्छा, तो वो बहुत शदीद इस्तराब था। मसलन वो अपने कपड़े फाड़ने लगे, गिरबान फाड़ लेते थे। गोया जवानी में ही। बिल्कुल। तो दूसरे मानों में मैं लोगों से कहता हूँ, मैंने एक मजमून भी दाता पे लिखा, उसमें ये फिक्रा भी है कि मसलन हकीकी ज़िंदगी में पहली बार किसी आशिक को देखा हमने, मतलब गिरबान फाड़ना तो उर्दू शायरी में बहुत लिखा गया था, दादा बाकायदा गिरबान फाड़ लेते थे। तो वहाँ साहब उनके हाथ पे बेअत कराई गई, कुछ ज़रा से सुलूक में आए, जस की कैफियत कम हुई। फिर लखनऊ के कुछ डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि इनके गले में कुछ ऐसी चिंदियाँ डाल दी जाएं कि जब भी वो हो तो वो चिंदियाँ खींच दें उसको। अच्छा, तो वो आखिरी वक्त तक वो उनकी वो कैफियत रही। अच्छा। तो जब इस तरह का कोई शख्सियत हो तो ये तय कर ले कि उसके अंदर का सफ़र बड़ा मजबूत है। हम लोग कॉन्शियस रहकर अपने बाहर को देखकर अपने आप को दुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसका अंदरून उस पर गालिब हो उसको बाहर की कोई परवाह नहीं होती। सही। ऐसे आलम में अगर उसका किसी से ताल्लुक जुड़ जाए तो वहाँ कोई कवायद और जवाबित तो चलते नहीं। सही। अच्छा, वो किसी को हैरान करने के लिए भी अपना इजहार नहीं कर रहा। शायरी में जो आ और वाह का मरला है वो दूसरों को हैरान करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। ठीक। यहाँ वो भी नहीं है। सही। यहाँ तो ये है कि साहब जो कह रहा हूँ वो उन तक पहुँच जाए बस वो किसी और के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो ये ताल्लुक जो है ये उससे होता ये है कि ये अपनी अहमियत खुद जतवाता है। सही। हर वो शख्स जो उस हुजूरी में मुब्तला है, उसकी तड़प रखता है, वहां तक जब ये एक सच्ची तड़प पहुंचती है तो वो उसे अपनी आवाज़ समझ के उसको कबूल कर लेता है। सही। तड़प और हिज्र और फिराक का कमो बेश हर जरिए से इजहार किया, मतलब उसमें इल्तिजा का रंग भी है, मुनाजात भी है, इस्तिगासा भी है, यकीन भी है, यानी ये आप ये देखिए कि हर कैफियत है और हर रंग नजर आ रहा है। क्या कहते हैं? असल में बेहजाद लखनवी की जो शायरी है वो दरअसल एक ऐसे आशिक रसूल की शायरी है और एक ऐसे शख्स की शायरी है कि जो अपनी पहचान कराने के लिए नहीं शेर कह रहा है, बल्कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत को पेश कर रहा है। अच्छा तस्लीम साहब, मैं एक दूसरी बात और अर्ज करूं कि आप देखें बेशुमार शायर हमारे सामने मौजूद हैं मगर उनकी शख्सियत पे इतना काम नहीं हो रहा। हैदराबाद से एमफिल हुआ है बेहजाद लखनवी। जी। वाह वाह। आप ये देखिए कि वो ना उनका कोई ग्रुप है, ना उनकी कोई इस तरह से कम्युनिटी, ना वो बाहर निकलते थे, तो एमफिल हुआ है। असगर काज़मी जो है पीएचडी कर रहे हैं। वाह। तो आप ये देखिए। अच्छा, और फिर एक बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा था सईद भाई की नात से कि बहुत से मदीने को जाएं ये जी चाहता है, ये नाते सुन के बहुत से नात खां आज बड़े नात खां बन गए हैं। सही, बिल्कुल। उनका हुस्ने आगाज यही इसी नात से हुआ है। बिल्कुल। तो बेहजाद लखनवी की नातें ऐसी नातें हैं कि जिन्हें पढ़कर लोग आज सफे अव्वल के नात खां कहलाते हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह बेहजाद लखनवी की कैफियत का जिक्र हो रहा था और उनके पोते ने उनकी जो मुलाकात का जिक्र किया और अपने मुशाहदे का जिक्र किया कि बस कोई कैफियत होती थी कि वो अपने कपड़े फाड़ लेते थे, और हिज्र और फिराक का ये आलम था, तड़प का ये आलम था, और फिर जाकर वापस लौटना। एक आशिक रसूल जब लौटता है तो उसकी कैफियत भी दीदनी होती हैं। उनका इजहार उन्होंने अपनी बहुत मारूफ नात में किया है, उसके चंद अशार मैं भी पेश करूंगा और सईद भाई से भी ज़रूर हम ये नात लहन में भी सुनना चाहेंगे कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खम उसी दर पे अपनी जबी रह गई, और अल्लाह अल्लाह वहां का दुरूद सलाम, अल्लाह अल्लाह वहां का सुजूदो क़याम, अल्लाह अल्लाह वहां का वो कैफे दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई, जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश बेहजाद आते न हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना मगर ये तमन्नाए कल्बे हजी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। सईद भाई, इस नात से मेरी भी बहुत यादें वाबस्ता हैं और यकीनन आपकी भी बहुत यादें वाबस्ता होंगी। यकीनन नाज़रीन, जब आप सुनेंगे तो बहुत सारे मनाजिर आपके भी अज़हान में, क़ुलूब व अज़हान में ताज़ा हो जाएंगे। देखिएगा, महसूस कीजिएगा, जब सुने तो इस नात को अपने अंदर कहीं महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। सईद भाई।